नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, पंज प्यारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहले सिख गुरु गुरु नानक द्वारा स्थापित एक अवधारणा और परंपरा है। दूसरा, पंज प्यारे संस्था की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दूसरा, ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 को लागू करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? इसका सही जवाब था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा ब्लू स्ट्रैगलर क्या है? इसका सही जवाब था तारों का वर्ग। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए उपयोग किया जाता है या फिर है? व्यक्तिगत उपभोग, व्यापार निवेश, सरकारी व्यय, नेट एक्सपोर्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, इनर लाइन परमिट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेघालय द्वारा एक इनर लाइन परमिट मॉनिटरिंग सेल शुरू किया गया है। दूसरा, DIG इस सेल के प्रमुख होते हैं। तीसरा, सॉफ्टवेयर उन लोगों की एक पूर्व निर्धारित सूची भी तैयार कर सकता है जो अपने वीजा पर निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, स्क्रब टाइफस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वायरल बीमारी है। दूसरा, यह ट्रम्बिकुलिड फैमिली के लार्वल माइट्स के काटने से फैलता है जिसे चिगर्स भी कहा जाता है। तीसरा, स्क्रब टाइफस की वैक्सीन उपलब्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, विश्व नारियल दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 2009 में एशियाई एवं प्रशांत नारियल समुदाय यानी APCC की स्थापना दिवस के दिन हुई थी। दूसरा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जबकि भारत तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, डुरंड रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस लाइन का नाम अविभाजित ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश सिविल सेवक सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है। दूसरा, यह और रेडक्लिफ लाइन एक ही साथ खींची गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, ZAPAD 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा, इस अभ्यास में नागा रेजिमेंट की टुकड़ी आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स के रूप में भाग ले रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जीरिया मागरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है। दूसरा, मागरेब क्षेत्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने पहली बार समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अल्जीरियाई तट पर नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अल्जीरिया के साथ नौसैनिक अभ्यास किया जाना भारत के लिए अहम है क्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मागरेब क्षेत्र में स्थित है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अतः कथन 1 सही है। उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, अतः कथन 2 सही है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से डिमेंशिया के कारण है या फिर हैं? पहला HIV संक्रमण, दूसरा सिर पर चोट, तीसरा कोई स्ट्रोक, चौथा दिमागी ट्यूमर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। WHO ने हाल ही में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया जारी की है। इसमें पाया गया है कि केवल 1/4 देशों में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, रणनीति या योजना है। डिमेंशिया एक बीमारी है जो तब होती है जब मस्तिष्क अल्जाइमर रोग या बार-बार स्ट्रोक पड़ने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। डिमेंशिया सिर में चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या HIV संक्रमण के कारण भी हो सकता है। इसलिए विकल्प डी सही है, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भितरकनिका भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दूसरा, भितरकनिका मैंग्रोव भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है, जिसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में यह बताया गया है कि ब्राह्मणी नदी बेसिन से ताजे पानी को मोड़े जाने के चलते ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान गंभीर खतरे में है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भितरकनिका मैंग्रोव भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है, जिसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बेसल 3 मानदंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैंकिंग क्षेत्र, खतरनाक अपशिष्ट का स्थानांतरण, साइबर क्राइम या फिर आपराधिक न्याय का प्रशासन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकिंग क्षेत्र। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने 7.72% की कूपन दर पर बेसल अनुपालन अतिरिक्त टीयर 1 यानी AT1 बॉन्ड के तहत 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बेसल 3 मानदंड एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक समझौता है। इसने 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए कई उपाय सुझाए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकिंग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है। दूसरा, IFAD हर साल ग्रामीण विकास रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा, भारत IFAD का सदस्य नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। IUCN की कॉन्फ्रेंस से पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के प्रमुख ने जैव विविधता की रक्षा के लिए और अधिक निवेश की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। IFAD हर साल ग्रामीण विकास रिपोर्ट जारी करता है, अतः कथन 2 सही है। भारत IFAD का सदस्य है, अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका विस्तार उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य ग्रेट हिमालय तक है। दूसरा, लद्दाख का कारगिल जिला सिंधु, श्योक और नुब्रा नदी घाटियों से संबंधित है। तीसरा, नाकुला, जहां LAC पर हाल ही में भारत चीन गतिरोध हुआ था, लद्दाख में स्थित है। दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2,
केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तर में काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य ग्रेट हिमालय तक फैला हुआ है, अतः कथन 1 सही है। सिंधु, श्योक और नुब्रा नदी घाटियां लेह जिले में शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। नाकू ला का संबंध सिक्किम से है, ना कि लद्दाख से, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किया गया आयुष आपके द्वार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए डॉक्टर, गर्भवती महिलाओं के दरवाजे पर आंगनबाड़ी यानी ANM, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर औषधीय पौधे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औषधीय पौधे। आयुष मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों को औषधीय पौधे वितरित करना है, इसलिए विकल्प डी सही है। औषधीय पौधों में तेज पत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, औषधीय पौधे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, CJI और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है। दूसरा, नए मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श वैकल्पिक है। दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ली है, जो एक बार में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति CJI और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इनमें ऐसे जज शामिल होते हैं जिनसे राष्ट्रपति परामर्श करना उचित समझे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला कतर, दूसरा ओमान, तीसरा यमन, चौथा सऊदी अरब, पांचवा ईरान। उपर्युक्त में से कौन से देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? केवल 2, 3 और 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 4, यानी ओमान और सऊदी अरब। भारत के प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आतंकवादी और चरमपंथी ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक साथ आने की बात की है। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आमतौर पर अमीरात के नाम से भी जाना जाता है, अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित पश्चिमी एशिया का एक देश है। यह ओमान और सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, हंसा न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। दूसरा, इसे CSIR और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हंसा न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने हाल ही में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे CSIR
और NaL द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। दूसरा, इसकी स्थापना 2010 में ब्राजील के फोर्टालेजा में हुई थी। तीसरा, NDB ब्रिक्स देशों को छोड़कर अन्य देशों की सदस्यता के लिए खुला नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 3 या फिर केवल 1 और 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कहा कि अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण समय में NDB में बांग्लादेश की सदस्यता ने एक नई साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2020 में अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की। इसने अब संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 73वां संविधान संशोधन 1992 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं की मदद करने का अधिदेश यानी मैंडेट देता है। दूसरा, केंद्र द्वारा आवंटित कुल सहायता अनुदान में से अबद्ध अनुदान यानी अनटाइड ग्रांट का उपयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा वेतन के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।